बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेगा नारा दिया, जिसका फायदा बीजेपी को हरियाणा चुनाव में मिला। सवाल है कि योगी का ये नारा क्या विपक्ष की जाति वाली सियासत का चक्रव्यूह महाराष्ट्र में भी भेद पाएगा। हालांकि ये तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से योगी के लोकप्रिय नारे बटेंगे तो कटेंगे को संघ ने एंडोर्स किया है, उससे ये साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। कटेंगे तो कटेंगे। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। योगी को संघ का समर्थन, महाराष्ट्र में विपक्ष को टेंशन। लोकप्रिय नारे बचेंगे तो कटेंगे को संघ ने किया एंडोर्स। इस वक्त देश की सियासत में एक नारे की चर्चा जोरों पर है और ये नारा टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है। इस एक नारे ने पूरे विपक्ष में खलबली मचा दी है। कटेंगे तो कटेंगे। ये नारा दिया है यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने जाति के नाम पर होने वाली राजनीति के लिए एक ऐसा मंत्र दिया जो कई नेताओं को चुभ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसका फायदा बीजेपी को हरियाणा चुनाव में मिला। विपक्ष की जाति वाली सियासत का चक्रव्यूह ये नारा ही भेद सकता है। और अब महाराष्ट्र में भी योगी का ये पोस्टर जगह जगह लगा है। इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ का फोटो है और पोस्टर में लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे का नारा लिखा है। इस एक नारे की ताकत क्या होती है, एक नारे की शक्ति क्या होती है, इसका असर हरियाणा में दिखाई दिया, जिसके रचयिता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ये एक नारा विपक्ष की कास्ट केमिस्ट्री पर उस तोड़ की तरह है जिसने सारे समीकरण तोड़ दिए हैं। फॉर्मूला सिंपल है, बटना नहीं है, एकजुट रहना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लोकप्रिय नारे बटेंगे तो कटेंगे को संघ ने एंडोर्स किया। संघ के योगी के नारे को समर्थन मिलने से महाराष्ट्र में विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने योगी आदित्यनाथ के इस नारे का समर्थन किया। दत्तात्रेय ने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। मतलब ये कि संघ से संदेश आया है कि ये नारा वैमनस्य बढ़ाने वाला नहीं, एकता वाला है। स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए आचरण में लाना है, लोक कल्याण के लिए है। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए, तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक है। हरियाणा चुनाव में दिया गया ये नारा महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री कर चुका है। हरियाणा चुनाव में योगी बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा रहे और जीत का फैक्टर अमित शाह का कुशल प्रबंधन और पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक इस बार भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खूब चला, जिसने विपक्ष को धराशायी कर दिया। लेकिन योगी के नारे की चर्चा जिस तरह महाराष्ट्र के होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है, मुंबई में बटेंगे तो कटेंगे वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी इस नारे के जरिए हिंदुत्व को एकजुट करने की कवायद में जुटा है, जिससे जातीय उभार को आसानी से रोका जा सके। योगी के नारे ने कैसे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, उसे शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस नेताओं के स्टेटमेंट से साफ समझा जा सकता है। बात रही चुनाव की और राजनीति की, महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप।
पोस्टर लगने दो, यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी। हमें बीजेपी मालूम है, आरएसएस मालूम है, उनकी कुटिल नीति में वो प्रसिद्ध है, ये भी मालूम है। तो ये महाराष्ट्र है, ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी ऐसी कृति वो जो करेंगे उसको हम फंसेंगे नहीं, हमारी जनता फंसेगी नहीं, महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेगी। महाविकास आघाड़ी की चिंता ये है कि हरियाणा में योगी ने जिन 14 सीटों पर प्रचार किया था उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। योगी हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। योगी का मकसद हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकना है। महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाली है, तभी तो योगी के नारे को आरएसएस का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सारा खेल 7 रीजन का है, जिनमें मराठवाड़ा, विदर्भ, वेस्टर्न महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, कोंकण, जिनमें से 6 रीजन में जिस पार्टी ने बाजी मार ली सरकार उसी की बनेगी। इसीलिए हर पार्टी जोन वाइज तैयारी में जुट गई है। उधर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह समेत कौन कौन से दिग्गज नेता प्रचार की कमान संभालेंगे वो भी देख लीजिए। स्टार प्रचारकों में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान के अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, एमपी के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन सीएम योगी के जिस नारे ने हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगाने में मदद की, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। ऊपर से योगी के इस नारे पर आरएसएस की मुहर लगने से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।